आगे बात करते हैं दंतेवाड़ा की, जहां दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। रायपुर में INS 24/7 से खास बातचीत के दौरान PCC चीफ दीपक बैज ने घटना की निंदा की है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त नक्सलवाद समाप्त करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल नीति पर भाजपा की राय स्पष्ट नहीं है। दंतेवाड़ा की घटना पर बीजेपी के जवाब देना चाहिए। इसके अलावा शनिवार को हुई कांग्रेस की बैठक पर PCC चीफ ने कहा कि बैठक में तीसरे चरण के चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद तीसरे चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी जो है वो जुट चुकी है। हमारे साथ PCC चीफ है और सीधे उनसे चर्चा करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि तीसरे चरण में भी वह जीत रही है। कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी उन्हें विफल कर? देखिए, लगातार दूसरी चरण के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस समय कांग्रेस को जिताना है और देश में सरकार बदलना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। जिस तरह रुझान लगातार वोट परसेंट में बढ़ोतरी, मतलब बदलाव का लहर चल चुका है छत्तीसगढ़ और पूरे देश में, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और तीसरे चरण में भी हम मजबूती के साथ 7 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं और इसका फायदा छत्तीसगढ़ में मिलेगा और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से इस समय ज्यादा सीटें जीतकर आ रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती थी कि सत्ता में आने के बाद नक्सलवाद खत्म किया जाएगा, लेकिन अब भी जो कांग्रेस के नेता है उनकी हत्या हो रही, टारगेट किलिंग जैसा आरोप आप लोग के ऊपर लगा था, लेकिन नक्सलवाद खत्म। बिल्कुल, जब हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग का आरोप लगाते थे और आज लगातार बस्तर अशांत हो चला है, बस्तर अशांत हो चला है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में आने के बाद इनके पास कोई रणनीति नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए लगातार बस्तर में राजनीतिक दल के नेताओं की और ग्रामीणों को हत्या हो रही है। इसका सीधा सीधा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, बीते दिनों दूसरे चरण का जब चुनाव संपन्न हुआ, बीजेपी कार्यालय में काफी जश्न का माहौल था और ये दावा किया गया कि कांग्रेस शून्य पर आउट हो चुकी, तो क्या ये माना जाए कि पहले से ही जीत तय हो चुकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना कार्यकर्ताओं की मनोबल बढ़ाने के लिए ही इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि जनता के मन में बदलाव आ चुका है और वो सरकार के खिलाफ जाके वोट कर रहे हैं और हमारी योजना इस समय इतना बेहतर है जो जनता को सीधा सीधा टच कर रही है, उसका फायदा भी कांग्रेस को मिल रहा है। सर, जीत का जश्न मनाना क्या तय माना जाए कि जीत हो चुकी है? पहले से कोई पता हो? ये उनका फटाके फोड़ना, जीत का जश्न बनाना मतलब सीधा सीधा है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो जश्न बना रहे हैं। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना, PCC चीफ दीपक बैज का क्या कुछ कहना, आने वाले समय में जिस प्रकार से नक्सली घटनाएं हो रही है उसे लेकर भी सियासत जो है गर्माती नजर आ सकती है। कैमरामैन मलकीत के साथ दावनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर।